विधायक सतपाल सत्ती ने कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा रायजादा ने नामांकन को दिए शपथ पत्र में दी झूठी जानकारी। कहा 14 माह में कैसे खत्म हुआ करीब 6 करोड़ का कर्ज। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पिछले 10 सालों से जो लूट और झूठ की राजनीति जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी करते थे, जो विधायक का चुनाव लड़ते थे, जिसके बारे में मैंने कई बार बोला है कि जहां पर लूट और घसूट की राजनीति चली हुई है और हिस्सेदारियां डाल करके जहां राजनीति की जा रही है और अपने आप को दानी सज्जन साबित करने की भी मीडिया के माध्यम से कई बार कोशिश की गई और उसमें लिखाया गया कि मैं अपनी तनख्वाह लोगों के बीच बांटता हूं, लेकिन उसका जो किस तरह से गरीब जनता के पैसे के ऊपर नंगा नाच किया गया उसके मैं उदाहरण आपके सामने बताना चाहता हूँ। 2022 में सतपाल सिंह रायजादा जी ने जब एमएलए का चुनाव लड़ा तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 5 करोड़ 97 लाख रुपए का लोन है और 5 दिसंबर 2023 को वो सारे का सारा लोन जीरो हो जाता है और जब 2024 का वो एमपी लड़ते वक्त एफिडेविट देते हैं तो उसमें लोन जीरो हो जाता है। जब उनसे पत्रकार महोदय ने आज ही सुबह इंटरव्यू लिया तो उसके बाद मेरा माथा ठनका कि जो बिल्कुल इंटरव्यू के अंदर झूठ बोल रहे हैं कि मैंने प्रॉपर्टी बेची है, मैंने अपने मित्रों से पैसे लिए, मैंने तब जाकर के जो लोन चुकाया है। और दूसरा झूठ उन्होंने बोला है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो इसलिए कम हुई है क्योंकि मैंने ज़मीनें बेच करके मैंने जो लोन चुकाया है। 2022 का एफिडेविट उनका बोलता है कि इनकी प्रॉपर्टी जो थी, लायबिलिटी जो थी वो 10 करोड़ थी और 2024 का इनका एफिडेविट बोलता है कि इनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो 15 करोड़ हो गई है, यानी 10 से 15 करोड़ बढ़ गई 14 महीने में और वो बोल रहे हैं कि कम हुई है। उसके एफिडेविट्स मैं आपके सामने दे रहा हूँ तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि कांगड़ा बैंक ने जो इनका 5 करोड़ लोन 5 दिसंबर 2023 को जो माफ़ किया है, जिसको उन्होंने वेव ऑफ किया है, जिसको उन्होंने जीरो कर दिया, साबित कर दिया, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है जिन्होंने गरीब जनता के पेट के ऊपर डाका डाला है। और इसमें मैं मुख्यमंत्री जी से भी स्पष्टीकरण चाहूँगा और यहाँ के जो एमपी के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे भी मैं चाहूँगा कि वो क्या अपने एफिडेविट को नकारते हैं, क्या ये एफिडेविट झूठे हैं। अगर ये एफिडेविट झूठे हैं तो भी उनके ऊपर केस बनता है, अगर उन्होंने एफिडेविट के अंदर झूठ बोला तब भी उनके ऊपर केस बनता है। तो क्या केस आम जनता के ऊपर समय समय पर झूठे केस बनाने वाली सरकार अपने सांसद के कैंडिडेट के ऊपर केस बनाएगी कि जिसने एफिडेविट के अंदर झूठ बोला हुआ है? ये सारे का सारे उनके एफिडेविट है 2022 का, जिसके अंदर उन्होंने दर्शाया है ये सारा लोन, और उसके बाद उनका एफिडेविट है 2024 का जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरा जीरो बैलेंस है, और उसके बाद उनका इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह है, ये सारी की सारी उनकी है। और उसके अंदर जो एफिडेविट दिया जाता है उसमें लिखा होता है कि आपका अगर आपने किसी से उधार भी लिया, मान लो हमने चुनाव जो लड़ते हैं हम लोग किसी से कोई लेकर के, ऐसा होता है आदमी जीवन में लेता है, वो भी आपको शो करना पड़ता है। बैंक के नीचे जो कॉलम होता है, बैंक वाले कॉलम से नीचे उसमें लिखा होता है कि आपकी अन्य कोई प्रॉपर्टी है, जन्य को लायबिलिटी है, एनी अदर लायबिलिटी। उसमें भी इन्होंने कहा मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो जब इन्होंने लोगों से पैसा लिया ही नहीं है तब इन्होंने नो लिखा वहाँ पर। अगर लिया तो उनके नाम दर्शाएं जिनसे लोन लिया, तो देखते हैं वो ही लोग निकलेंगे जो भू माफिया के लोग हैं, वो ही निकलेंगे जो खनन माफिया के लोग हैं, और जो सट्टे शराब के ठेकों के ऊपर, उसके साथ साथ जो लॉटरी पंजाब की महतपुर और पेखूवेला के अंदर चला रहे हैं जिससे महीने तय हुए हैं, और जो हॉस्पिटलों में बैठ करके दवाइयों के माफिया बैठे हुए हैं उनसे महीने तय हुए हैं, जो दुकानें ली गई हैं हॉस्पिटलों के बाहर सिविल सप्लाई से, उनसे जो महीने तय हुए हैं, ये वो है सारी चीज़ें। वरना 2 दिन के अंदर अपना बताएं किस किस से लोन लिया है, उनके नाम बताएं, उजागर करें।